क्या हुआ यशी? मैम मेरी एक क्वेरी थी। हाँ यशी। ये मेमो ऑफ अपीयरेंस और वकालतनामा में क्या डिफरेंस होता है और ये कब कहाँ और कैसे यूज़ किए जाते हैं? ओके यशी, मैं सॉल्व करती हूँ तुम्हारी क्वेरी। मेमो ऑफ अपीयरेंस एंड वकालतनामा क्या होता है? मेमो ऑफ अपीयरेंस जो होता है वो शॉर्ट लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये हम सिर्फ अर्जेंट बेस पे फाइल करते हैं कोर्ट में, और इसमें सिग्नेचर क्लाइंट के मैंडेटरी नहीं होते हैं। और मैम वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा यशी एक प्रॉपर लीगल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में क्लाइंट जो होता है वो अपने एडवोकेट को फुल्ली अथॉरिटी देता है उसके केस को हैंडल करने के लिए। और वकालतनामा पे क्लाइंट के साइन मैंडेटरी होते हैं, जो कि आपने यशी मैंने आपको बताया, जैसे कि मेमो ऑफ अपीयरेंस में क्लाइंट के साइन जो है वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। और क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो फुल्ली अथॉरिटी देता है कि कोर्ट में वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस या फिर कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो ये होता है वकालतनामा। यशी, मेमो ऑफ अपीयरेंस एंड वकालतनामा आपको समझ आ गया? यस मैम, मुझे ये तो समझ में आ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके लेकिन अगर आप मुझे इन दोनों को फिल करके बता देते तो पिक्चर और क्लियर हो जाती। ओके यशी। यशी, ये होता है मेमो ऑफ अपीयरेंस का फॉर्म। तो हम इसको फिल कैसे करते हैं? बेसिकली आप देख रही हो कि ये सारा पहले से ही मैंने फॉर्म फिल कर रखा है। एक्चुअली मुझे कल ये किसी कोर्ट में देना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी कोर्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखना है आपको, श्री गौरव उज्ज्वल। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन लिखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा कोर्ट है, कोर्ट का नाम 30 हज़ारी, देन दिल्ली। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ नहीं है टाइटल के लिए, तो हम यहाँ पे सिटी केस 2989/2024, यहाँ पे आपको पार्टीज़ का नाम लिखना होता है। ये वर्सेस करके लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे पार्टीज़ का नाम मेंशन करा हुआ है। देन यहाँ पे नीचे आ जाइए, दी अंडरसाइंड अपेयरिंग इन अबव केस ऑन बिहाफ ऑफ। हम किसके बिहाफ पे आ रहे हैं? तो ये है निवेश कुमार। निवेश कुमार कौन है? ये हमारे हैं रेस्पोंडेंट, तो हम उनके बिहाफ पे ये मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर रहे हैं। देन अब नीचे आ जाइए, ही हैज़ बीन ऑथोराइज टू अपीयर बाय। किसको अपीयर होने के लिए वो ऑथराइज कर रहे हैं? ये हैं सुमित एडवोकेट, जो कि हमारे सीनियर सर हैं, ये उनका है। देन उनका ये डी नंबर लिखा हुआ है और ये चैम्बर नंबर विद कॉन्टैक्ट नंबर। ये मैंडेटरी होता है, इन केस कोर्ट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो वो एडवोकेट को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडवोकेट को अपने साइन करने होते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ, जिस डेट पे आप ये कोर्ट में फाइल कर रहे हैं वो डेट लिखनी होती है। ओके, ये हमारा फॉर्म जो है वो पूरा फिल हो चुका है, और ये 2 रुपये की कोर्ट फी जो होती है ये हमें यहाँ पेस्ट करनी होती है। देन ये पेस्ट करके हमें कोर्ट में फाइल कर देना होता है। ओके, ये होता है वकालतनामा। मैंने ऑलरेडी पहले से फिल कर रखा है आप लोगों के लिए। FIR नंबर लिखते हैं और कौन सा ईयर है, 2019। अंडर सेक्शन यहाँ पे सेक्शंस मेंशन करते हैं। PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन है कोतवाली, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अब आ जाइए नीचे, इन दी कोर्ट ऑफ, ये यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखना होता है। ये सायसा चड्डा मैम है। JMFC का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 30 हज़ारी कोर्ट। अब यहाँ पे हमें केस का जो नंबर है वो मेंशन करना होता है, यहाँ पे कौन सी ईयर है वो यहाँ मेंशन करनी होती है। देन यहाँ पे पार्टीज़ का नाम, स्टेट वर्सेस राम प्रकाश बंसल एंड अदर्स। अब यहाँ पे देखिए हम किसकी तरफ से हैं ये लिखना है, हम यहाँ पे रेस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ रेस्पोंडेंट जिसकी तरफ से हैं उसकी पूरी वो उसके फादर का नाम, उसका नाम और वो कहाँ रहता है ये सारा फिल करना पड़ता है। तो राम प्रकाश बंसल सन ऑफ रमेश बंसल, RO रेसिडेंट 227 कूचा नटवा चांदनी चौक, ये सारा भरने के बाद विद पिन कोड के साथ। अब नेमली हम कौन है, ये अक्यूज्ड रेस्पोंडेंट। देन उसके बाद आपको ये नीचे ये एरिया जो ये दिखेगा, यहाँ पे एडवोकेट जो है उसको अपना नाम लिखना होता है, अपना D नंबर, इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना होता है, आपका चैम्बर नंबर कौन सा है। अगर एक से ज़्यादा एडवोकेट है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। देन ये जो एरिया होता है ये वेलफेयर के लिए होता है। देन नीचे की तरफ आते हैं, जब जिस दिन हम केस क्या बोलते हैं वकालतनामा फाइल कर रहे होते हैं तो उस दिन की डेट लिखते हैं। तो मैं आज फाइल कर रही हूँ 16 अप्रैल 2026। जहाँ एडवोकेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप एडवोकेट जितने भी हैं साइन कर देते हैं। देन ये क्लाइंट वर्ड ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लाइंट साइन करता है।
ओके। ये 2 रुपए की कोर्ट फी जो है वो यहाँ पेस्ट होती है, और देन ये इसको हम कहते हैं वेलफेयर। तो ये वेलफेयर स्टैम्प जो होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है। ये हो गया आपका वकालतनामा फ़ी।